जय श्री राम, जय श्री राम। आपका आशीर्वाद दो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। रघुनंदन, रविवंश के तिलक, हे श्री रामचंद्र, मैंने एक कन्या के रूप में जन्म लिया है, किंतु अमृत और विष में भेद न जान सकी और कई युगों तक एक हृदयहीन पापिन के रूप में दुखों को सहती रही। प्रभु, आज आपके चरणों के स्पर्श से मैं संपूर्णतः श्राप से मुक्त हो गई। मुझे पुनः स्त्री रूप प्राप्त हुआ। आपने मेरे सभी कष्ट हर लिए प्रभु। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ श्री राम। हे गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है कि एक पत्थर केवल हमारे चरणों के स्पर्श से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। राम, तुम्हारे चरण साधारण चरण नहीं हैं। कोटि कोटि यज्ञ करने के पश्चात देवताओं को भी उनके दर्शन कठिनता से होते हैं। अगर ऐसे चरणों का स्पर्श हो जाए तो समस्त पर्वत ही मणि बन जाए, समुद्र का अथाह जल ही अमृत बन जाए, तो एक शिला स्त्री क्यों नहीं बन सकती है? गुरुदेव, ये तपस्विनी कौन है? राम, एक समय पर देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। उसी मंथन से अमृत निकला, लेकिन अमृत निकलने से पहले एक और रत्न निकला था, जो ये अहिल्या है। इस रत्न को उत्कल मुनि ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया और गौतम ऋषि से इसका विवाह करवाया। गुरुदेव, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई और इतने महान मुनि की पत्नी बनी, परंतु ये शिला के रूप में क्यों परिवर्तित हो गई थी? राम, क्षीर सागर से निकलते ही इंद्र इसके रूप पर मोहित हो गया था, किंतु गौतम मुनि से विवाह होने से उसे ईर्ष्या हुई। इसे किसी भी प्रकार प्राप्त करने की लालसा से एक रात गौतम मुनि के आश्रम में आया। उस समय गौतम मुनि और अहिल्या आश्रम में विश्राम कर रहे थे। इंद्र सोचने लगा कि मुनि गौतम को कैसे बाहर भेजा जाए। तब उसने मुर्गा बनकर बांग दी। गौतम ऋषि ने समझा प्रभात हो गई। और वो स्नान करने के लिए चल पड़े। उनके जाते ही देवेंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके आश्रम में प्रवेश किया। इधर मुनि गौतम को संदेह हुआ कि प्रभात होने पर भी चंद्रमा आकाश में कैसे दिखाई दे रहा है। ये सोचकर मुनि आश्रम की ओर लौट गए। आश्रम का द्वार खुला देखकर उन्हें संदेह हुआ। इंद्र को भी गौतम ऋषि के आने का आभास हो गया और उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया।
कपटी ने अपने कार्य के अनुरूप ही अपना रूप धारण किया है छल करने के लिए। तो क्या गुरुदेव पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले उस देवेंद्र राज को गौतम ऋषि ने क्षमा कर दिया? मुनियों के लिए देवता और इंसान में कोई अंतर नहीं होता, ना ही किसी के पद से वो प्रभावित होते हैं। उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पाप के लिए ऋषि गौतम देवेंद्र को क्षमा कर सकते थे क्या? उन्होंने क्रोधित होकर देवेंद्र को श्राप दिया, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के लिए उनके शरीर में कोढ़ हो जाए और उनके सारे अंग नष्ट हो जाएं। देवेंद्र श्राप से किस प्रकार से मुक्त हुए? पितृदेवों ने उन्हें अपने यज्ञों से प्राप्त होने वाला भोजन और तपोबल को इंद्र को प्रदान किया, जिसके कारण देवेंद्र गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त हो गए। गुरुदेव तो क्या पति के क्रोध से स्तब्ध होकर ये माता शिला में परिवर्तित हो गई थी? नहीं, गौतम ऋषि ने इन्हें पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। गुरुदेव, अपराध देवेंद्र ने किया और गौतम मुनि ने क्रोध में आकर निर्दोष माता को श्राप दे दिया। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर मैं देती हूँ प्रभु। हे मेरे देवता, ये तो स्वीकार कर लिया कि मैं निर्दोष हूँ, किंतु इतने काल तक एक महर्षि की पत्नी होने पर भी अपने पति और पर पुरुष में भेंट ना जान पाई। मैंने उसे अंदर आने की अनुमति दी, यही मेरा अपराध है। इसी कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था प्रभु। उन्होंने कहा कि तुम अपने हृदय को पत्थर बनाकर इस प्रकार तप करते हो, इससे तो यही अच्छा है कि तुम एक शिला में परिवर्तित हो जाओ। और वो चले गए। माता, क्या आपने श्राप का कारण उनसे नहीं पूछा? पूछा था स्वामी। भगवान श्रीमान नारायण श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और ऋषि विश्वामित्र के साथ इधर आगमन करेंगे और उनके चरण स्पर्श से तुम्हारे श्राप का विमोचन होगा, यही कहा था। हाँ, यहां जो कुछ भी हुआ वो अहिल्या को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए था। तुम्हारे चरणों के स्पर्श की महिमा है। तुम्हारी चरण धूलि अगर मिल जाए तो भिक्षु भी राजा बन जाता है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो प्राणी भवसागर पार कर जाए। आपके हाथों की शक्ति हमने पहले ही वहां पर देख ली है।